हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक वर्मा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के डे 17 में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्षमा चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू आपका वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो चलिए बिना देरी की हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज डे 17 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस को। प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस अगेन एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हम अपने रूटीन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने इसकी पिछली क्लास में सीखा था, पास्ट के सिंपल सेंटेंस को हम बहुत ज़्यादा अपने रूटीन लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक वैसे ही प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा बोलने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को सीखने वाले हैं कि कौन होते हैं प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस, उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि प्रोग्रेसिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रोग्रेसिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसको जब बोला जाए तो उसमें सब्जेक्ट की जो क्रिया होती है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है या प्रोग्रेसिव फॉर्म में होती है, या हम कहें साधारण शब्दों में तो क्रिया जो है वो चल रही होती है, क्रिया समाप्त नहीं होती है। ऐसे सेंटेंसेस को ही हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें क्रिया जो सब्जेक्ट का वर्ब है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो। और ऐसे सेंटेंसेस को बोलते समय हम ऐसे सेंटेंसेस की क्रिया में रहा, रही या रहे जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, या हमारे वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आता है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो है या हूं जैसे शब्द आते हैं, आप सीधे है से समझिए, है आएगा। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो था, थे, थी आएगा रहा, रही, रहे के बाद। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो, और रहा, रही, रहे के बाद होगा, होगी, होंगे आएगा अगर सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में रहा, रही, रहे आए और है, था, थे, थी, होगा, होगी, होगे से अंत होता है, तो मतलब वो सेंटेंस प्रोग्रेसिव होता है। इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे, क्या तुम सो रहे थे। देखिए यहाँ पर रहे के बाद क्या आया था, थे, तो ये पास्ट का प्रोग्रेसिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद वो सेंटेंस है, फिर पीछे को देखिए जहाँ पे रहे आया है। ट्रेन स्टेशन पहुंच रही होगी, देखिए यहाँ पे रही के बाद होगी हो गया, तो ये फ्यूचर का प्रोग्रेसिव सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे ही वह 12th के बाद बैकुंठपुर के पीजी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहा है के बाद देखिए ये प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव सेंटेंस हो गया। हम सब अभी ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहे हैं, देखिए रहे हैं के बाद आ गया, तो उसका मतलब अगेन हम लोग प्रेजेंट के प्रोग्रेसिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बड़ा ही आसान है, अगर हम अपने सेंटेंस की क्रिया में रहा, रही, रहे लगाकर बोल रहे हैं तो वो प्रोग्रेसिव सेंटेंस होगा। और ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है अगर अंत में है या हूं है तो प्रेजेंट का हो गया, था, थे, थी हो गया तो पास्ट का, होगा, होगी, होगे हो गया तो फ्यूचर का हो गया। ठीक है, तो पहचान इसकी बड़ी सिंपल है। और रहा, रही, रहे का मतलब होता है जिस समय क्रिया बोली जा रही है उस समय क्रिया जो है वो खत्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, चल रही है। ठीक है, अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का बहुत ही सिंपल रूल होता है। वो होता है ये कि आपको सबसे पहले बोलना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद बोलना होता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो भी आपके सेंटेंस की क्रिया होती है आपको उसमें ING लगा देना होता है बस। और उसके बाद आप लिख देते हैं बाकी शब्दों को। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, तो आपको पता है कि प्रेजेंट में हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, इज, एम, आर। और अगर पास्ट का होता है तो हम यूज करते हैं वाज या वर। और अगर फ्यूचर का हो गया तो हमको इस्तेमाल करना होता है केवल विल के साथ बी। यस, विल अकेले इस्तेमाल नहीं होता, विल के साथ बी होना जरूरी है, तभी वो प्रोग्रेसिव फॉर्म को बताता है। तो बस आपको इसका ध्यान रखना है। और अगर यहीं पर हमको इसी को प्रश्न या क्वेश्चन के रूप में बोलना है तो यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आपको सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। मतलब अगर ये हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के पहले लिख दिया तो यही प्रश्नवाचक बन जाता है या क्वेश्चन के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो ये रहा रूल और ये रहे सेंटेंस। अब आपको बनाना है तो बड़े आसान तरीके से आपको दिमाग में बैठाना है कि सब्जेक्ट के बाद अगर आपको हेल्पिंग वर्ब बोलना है, हेल्पिंग वर्ब बोलना है, और उसके बाद जो भी आपका वर्ब है, जो क्रिया है, उसमें ING आपने लगा दिया तो वो प्रोग्रेसिव को बताएगा। ठीक है, हर रहा, रही, रहे वाले सेंटेंस में
जो वर्ब होगा उसका आईएनजी फॉर्म बोलना है, ठीक है। लेकिन साथ में आपको एक सही हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से। बहुत सिंपल से ये हेल्पिंग वर्ब है, इनको ध्यान रखें, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए पहला सेंटेंस है, क्या तुम सो रहे थे। तो देखिए यहां पर है क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये क्वेश्चन के रूप में बोलना है, तो हेल्पिंग वर्ब कहां आएगा, पहले। रहे थे है तो मतलब ये किसका है, पास्ट का सेंटेंस है। तो पास्ट में देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू के साथ लगता है वर्ब। तो हम बोलेंगे वर्ब यू। सोना को हम कहते हैं स्लीप, तो स्लीप में लगा देंगे आईएनजी, वर यू स्लीपिंग। अब देखिए अगला क्या है, जब मैंने तुम्हें कॉल किया। देखिए यहां पर क्या आया है, या। और या किसकी पहचान होती है, पास्ट के सिंपल की। और पास्ट के सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। और देखिए जब के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हेन किसने कॉल किया था, आई। और कॉल का सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड, व्हेन आई कॉल्ड यू। तो पूरा सेंटेंस हो गया, वर यू स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड यू। मतलब जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो क्या तुम सो रहे थे। अगला है, ट्रेन स्टेशन पहुंच रही होगी। देखिए होगी हो गया, मतलब ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट तो है ट्रेन विल बी। पहुंचना को हम कहते हैं रीच, और रीच में लगा देंगे आईएनजी। ट्रेन विल बी रीचिंग कहां, टू द स्टेशन। सेंटेंस खत्म। अब अगला सेंटेंस क्या है, हमें अब निकलना चाहिए। और देखिएगा चाहिए वाक्य के अंत में होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं नेसेसिटी बताने वाले सेंटेंसेस। और इसमें हम क्या यूज करते हैं, हैव टू, शुड या मस्ट। तो यहां पर अगर सामान्य प्रकार की अनिवार्यता है तो आप शुड लगा दीजिए। तो अब के लिए आप लिखेंगे नाउ, हम के लिए वी, और नेसेसिटी मतलब अनिवार्यता के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं शुड। वी शुड निकलना चाहिए, निकलना को हम बोलते हैं मूव, वी शुड मूव, नाउ वी शुड मूव। मूव मतलब हमको जाना चाहिए या निकलना चाहिए। अब देखिए यहां पर जो मूव है इसका हमने फर्स्ट फॉर्म ही लिखा है, क्योंकि ये नेसेसिटी यानी अनिवार्यता बताने वाले सेंटेंस है। और अनिवार्यता वाले सेंटेंस में हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, या जो भी अनिवार्यता होती है सीधे उसका मतलब लिख देते हैं, उसमें आईएनजी या ईडी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। तो आईएनजी का इस्तेमाल करना है जब सेंटेंस में रहा, रही, रहे आता है। अगला है, एक बड़ा सेंटेंस है लेकिन है आसान। वह जो भी इस सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले आपको ये देखना है सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है आपका ही, अगर लड़का है तो, लड़की है तो आप लगा देंगे शी। अब देखिए रहा है मतलब ये वर्तमान काल का है, तो ही के साथ या सी के साथ लगता है इज। अब इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे क्रिया में आईएनजी। तो इस पूरे सेंटेंस में जहां पे रहा शब्द आया है उसके बगल में ही क्रिया लिखी होती है। तो देखिए रहा के बगल में क्या है, सोचना, और सोचना को हम कहते हैं थिंक। तो हम लिखेंगे थिंक, थिंक में लगा देंगे आईएनजी। ही इज थिंकिंग। अब जो है बाकी जो बचा सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट हो गया या अदर वर्ड्स हो गया, अब उसको आपको लिख देना है। तो वो क्या सोच रहा है, पीजी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ही इज थिंकिंग टू टेक एडमिशन कहां, इन बैकुंठपुर पीजी कॉलेज। तो हो जाएगा इन बीके पीस पीजी कॉलेज। कब, 12th के बाद, तो लगा देंगे आफ्टर 12th। हो गया पूरा सेंटेंस। तो पूरा सेंटेंस हो गया, ही इज थिंकिंग टू टेक एडमिशन इन बीके पीस पीजी कॉलेज आफ्टर 12th। और कुछ बचा सेंटेंस में नहीं। अब अगला है, हम सब अभी ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहे हैं। तो वी के साथ देखिए यहां पर क्या है मतलब ये वर्तमान काल का है, और वी के साथ क्या लगता है, आर। तो वी, हम सब, वी ऑल आर सीख रहे हैं। तो लर्निंग, लर्न में आईएनजी, वी ऑल आर लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन। कब, अभी, नाउ, या फिर राइट नाउ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया सेंटेंस। तो देखिए बड़ा आसान होता है, अगर आपको बस दिमाग को ऐसा सेट करना है कि अगर हम अपने क्रिया में यानी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसका मतलब हम रहा, रही, रहे बोलने वाले हैं अपनी क्रिया में। ठीक है, प्रेजेंट के लिए बोलना है तो इज एम आर, पास्ट के लिए तो वाज वर, फ्यूचर के लिए विल बी। ओके, फ्यूचर में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, विल बी। ठीक है, तो ये रहे सेंटेंसेस, इनको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और ये रूल को ध्यान रखें, बस ये रूल में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके।
चलिए अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं, बिना हिंदी में लिखे सीधे इंग्लिश में बनाते हैं। तो चलिए ऐसा भी कहना है कि वह अभी सो रहा होगा। देखिए रहा होगा वह, तो ही विल बी, सोना को अपन कहते हैं स्लीप में लगा लीजिए आईएनजी, ही विल बी स्लीपिंग इस समय, तो दिस टाइम, ठीक है। तो ही विल बी स्लीपिंग दिस टाइम, वह अभी सो रहा होगा। अगला है वह तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रहा होगा, वह तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रहा होगा, या वह तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रही होगी। तो चलिए लिखते हैं सी आ रही होगी, होगी मतलब फ्यूचर, सी विल बी, आ रही होगी मतलब आना इसमें आपका वर्ब है, तो सी विल बी कमिंग, क्या करने आ रही होगी, मिलने, टू मीट, टू मीट, सी विल बी कमिंग टू मीट टू यू, तुमसे मिलने आ रही होगी तो टू यू, टू योर होम। अब कई बार इसमें टू लगा हुआ है, आइए कुछ बातों को समझ लेते हैं। जब कभी किसी सेंटेंस में एक साथ दो क्रिया आ रही हो, ठीक है, जैसे वह तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही होगी, तो यहां पर मिलना एक वर्ब है और आना भी एक वर्ब है, ठीक है। तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है, मतलब इसमें आना में आईएनजी लगेगा। तो अगर एक साथ दो वर्ब होते हैं तो जो भी दूसरा वर्ब हम लिखते हैं उसको हमेशा टू लगा के लिखते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है। जैसे ये हो गया आपका मेन वर्ब आना, उसके बाद दूसरा वर्ब है मीट यानी कि मिलना, तो मिलना और पहले वाले वर्ब के बीच में हम टू जरूर लगाएंगे। तो दो वर्ब आते हैं तो दूसरे वर्ब को हमेशा टू के बाद लिखा जाता है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। तो शी विल बी कमिंग टू मीट टू यू टू योर होम, वह तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही होगी, ठीक है। चलिए अगला बनाते हैं। मान लीजिए मुझे कहना है कि मैं अभी अपनी कार धो रहा हूं, मैं अभी अपनी कार धो रहा हूं। मान लीजिए आपके पास फोन आता है, फिर आपका दोस्त पूछता तुम क्या कर रहे हो अभी, तो आप जो भी उस समय कर रहे होंगे वो आप उसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में बताएंगे। जैसे मैं अभी टीवी देख रहा हूं, मैं अभी अखबार पढ़ रहा हूं, मैं अभी खाना बना रहा हूं, मैं अभी गाड़ी धो रहा हूं, या मैं अभी नॉवेल पढ़ रहा हूं, मैं अभी वेब सीरीज देख रहा हूं। तो आप जिस समय आप जो भी क्रिया कर रहे होते हैं उसको आप हमेशा प्रोग्रेसिव फॉर्म में ही बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि राइट नाउ आई एम, अब अगर मैं टीवी देख रहा हूं तो वॉचिंग टीवी, ठीक है। मैं अभी नॉवेल पढ़ रहा हूं तो रीडिंग नॉवेल, मैं अभी खाना बना रहा हूं तो आई एम कुकिंग फूड, मैं गाड़ी धो रहा हूं तो आई एम वॉशिंग माई कार, ठीक है। आप थिएटर में बैठे हैं, आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है, कहाँ है, आप उसको बोल रहे हो कि मैं अभी थिएटर में बैठ के मूवी देख रहा हूं, तो आई एम वॉचिंग मूवी इन थिएटर, ठीक है। तो जिस समय आपकी क्रिया प्रोग्रेसिव हो या आपका वर्ब प्रोग्रेसिव हो तो उस समय आपको आपकी क्रिया में आईएनजी का इस्तेमाल करना होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए तुम कल उसका फोन नहीं उठा रहे थे, वो तुम्हें बार बार फोन कर रहा था, ठीक है। तुम कल उसका फोन नहीं उठा रहे थे, वह तुम्हें बार बार फोन कर रहा था, तो यू वर नॉट रिसीविंग कॉल, ही वॉज ट्राइंग टू कॉल यू कॉन्टिन्यूअसली। अब देखिए पूरा सेंटेंस क्या है कि यू वर नॉट रिसीविंग कॉल, तुम फोन नहीं उठा रहे थे, वह तुम्हें बार बार कल कॉल कर रहा था। कल की बात आ रही है तो कल को यहां पर बोलते हैं बीते हुए कल को यस्टरडे, आने वाले कल को कहते हैं टुमारो। तो बीते हुए कल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे यस्टरडे। तो कल वह तुम्हें बार बार फोन कर रहा था, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, यू वर नॉट रिसीविंग कॉल, ही वाज ट्राइंग टू कॉल यू कॉन्टिन्यूअसली यस्टरडे, ओके। तो ऐसे ही बहुत बड़ा सिंपल होता है भाई कि जो भी क्रिया है आपकी उसमें बस आईएनजी लगा दीजिए तो आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाता है। बस आप किस समय की बात कर रहे हैं इसका ध्यान रखें कि वो पास्ट का है कि फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है, ओके। और अगर यही प्रश्नवाचक या क्वेश्चन के फॉर्म में हो जाए तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले लिख देना होता है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेंटेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। हम बहुत ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, आप खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।